नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 अगस्त रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पवासा क्षेत्र में हफ्ता वसूली के लिए युवक को चाकू मारने वाले 3 रंगबाजों का पवासा पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। दही हांडी देखकर उज्जैन से लौट रहे विजय राठौर पर शुक्रवार रात करौंदिया के विलन चिक्की एवं एक अन्य युवक ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया था। यह विजय से शराब पीने के लिए रुपए मांग रहे थे। जब विजय ने इससे मना किया तो आरोपियों ने चाकू मार दिया। पवासा टीआई गजेंद्र पचौरिया ने चाकूबाजी करने वाले आरोपियों को दबोच लिया है और उन्हें सबक सिखाने के लिए इनके क्षेत्र में लेकर गए। आरोपी पूरे क्षेत्र में लोगों को धमकाकर वसूली करते थे। पुलिस ने उसी क्षेत्र में ले जाकर इनकी जमकर पिटाई की और नंगे पैर पूरे इलाके में इनका जुलूस निकाला ताकि आम आदमियों में इनका डर कम हो। टीआई गजेंद्र पचौरिया ने बताया, परसों कृष्ण जन्माष्टमी की रात को संगरपुर में एक मटकी फोड़ने का प्रोग्राम था। वहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे जो संगरपुर पंचकुआ के रहने वाले थे और आसपास करौंदिया गांव हैं और गोपालपुरा जो मत्सर और विलेज वहाँ के थे। उनमें आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े में चाकूबाजी हुई और एक विजय नाम का लड़का है जिसके सर में चाकू लगा है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना पवासा पर। और उनके कुछ अन्य जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनको भी माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। दहेज और चरित्र शंका में एक युवक ने पत्नी को जहर दे दिया और बड़े भाई के साथ ले जाकर महिला को मायके में छोड़ दिया। जीवन से संघर्ष करते हुए महिला की मौत हो गई। घटिया थाने में रुद्राहेड़ा में रहने वाली आशा की शादी तराना तहसील के चितावलिया में रहने वाले अशोक परमार से हुई थी। पति अशोक परमार आशा को दहेज और चरित्र शंका को लेकर अक्सर परेशान करता था। इसके चलते उसने 17 अगस्त को बड़े भाई विकास के साथ मिलकर आशा को जहरीला पदार्थ खिला दिया और उसे रुद्राखेड़ा ले जाकर छोड़ आया। आशा की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल और बाद में पाटीदार हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ इलाज के दौरान आशा की मौत हो गई। उसके 2 बच्चे हैं। जिला अस्पताल में पीएम के दौरान मायके और ससुराल पक्ष के बीच शव को लेकर जमकर विवाद हुआ। आशा के ताऊ सरदार बोडाना ने बताया, छोरी ने उनको जाने के बाद में हमको बताया। हमने उसको फिर नमक का पानी पिलाया। मतलब इतने उल्टी टट्टी कर रही थी, क्या मतलब है इसका, देखो सही क्या है। हमने नमक का पानी नहीं पिलाया, उल्टी करने लगी, लीला लीला जहर पानी जैसा आने लगा, वो लपक के घोल के पिलाया हमने। इतना बड़ा अंडे जैसे इतना बड़ा अंडा जैसा निकला उसका पेट में से, लीला कच बिल्कुल, देखो बिल्कुल हरा कच। अब वो बताया कि क्या को लिए तूने ऐसा झगड़ा किया, कि उनने मेरे का ऊपर आरोप लगा रहे, गलत आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। मेरा जेठ ने और मेरे रात को मेरे कक्या सासू ने इनने मेरा बीच बचाव किया। उनने वो नहीं बीच बचाव किए तो मेरी जान रात को ही चला जाती थी। उनने क्या उनने उसको पहले ही उसको बोले कि तेरा भाई कोकलन मशीन चलाता है, उससे पैसे की मांग कर और पैसे ला के दे हमको। क्या तो बोले मेरा भाई तो पहले मजदूर है, कहाँ से ला के देगा। पहले 2 बच्चे पैदा हुए, पहले 1 लाख रुपए पहले ऑपरेशन से उनने बाल बच्चे किया। तुम्हारा कोई पैसे नहीं लगा, मेरा भाई ने पैसा लगाया। उसके पास में कोई ज़मीन खेती बाड़ी नहीं है क्योंकि सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं कहीं। उसके बाद में उन्होंने बोला कि दहेज का हमको पैसे की ज़रूरत है, पैसे लेकर नहीं तो हम तेरे जान से ख़त्म कर दिया जाएगा तेरे को। बहरहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर दिया है। थाना प्रभारी को दिए आवेदन के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में आशा की मां श्यामूबाई ने घटिया थाना प्रभारी को दामाद अशोक परमार के खिलाफ आवेदन दिया है। आवेदन मुताबिक जांच करने की बात की है। पूरा उज्जैन अपने आराध्य बाबा श्री महाकालेश्वर के शाही अंदाज में शहर में भ्रमण करने का इंतजार कर रहा है। सावन भादो मास की भगवान महाकाल की सवारी के लिए परंपरागत सवारी मार्ग को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जगह जगह स्वागत द्वार मंच तैयार किए गए हैं। हजारों क्विंटल प्रसादी बांटने की तैयारी भी की जा रही है। शाही सवारी को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एडीएम संतोष टैगोर ने रविवार को अफसरों के साथ मीटिंग और व्यवस्था को परखा। शाही सवारी सोमवार 4 बजे मंदिर परिसर से निकाली जाएगी। सवारी में भजन मंडलियां, बैंड भी शामिल होंगी। उज्जैन के श्री गणेश बैंड के 111 कलाकार विशेष प्रस्तुति देंगे। बैंड के मास्टर विजय 31 सालों से बाबा महाकाल की शाही सवारी में निशुल्क भजन की प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
शाही सवारी में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। सवारी में 70 भजन मंडलियां शामिल होगी। शाही सवारी में बैंड कलाकार गणेश वंदना, सत्यम सुंदरम, शंकरा, भोले शंभू के साथ भजनों की प्रस्तुति देंगे। शाही सवारी को लेकर एडीएम संतोष टैगोर ने पुलिस और प्रशासनिक विभाग की बैठक ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। आइए एडीएम से जानते हैं पूरी व्यवस्था के बारे में। शाही सवारी जो 2022 को आयोजित हो रही है, उसमें बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए जितनी भी मंडलियां सम्मिलित होती है, जो परंपरागत रूप से सम्मिलित होती है, इनकी हर बार कुछ न कुछ चैलेंजेस हम लोगों को सामने आते हैं। उन्हीं दृष्टिकोण से ये आज हमारी दूसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग में जो हमारी 70 मंडलियाँ हैं, मंडलियों के अलावा मंडलियों के साथ में लगने वाले पुलिस अधिकारी, हमारे रेवेन्यू के अधिकारी या कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी, इनकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। इस मीटिंग में सभी से ये अनुरोध किया गया है कि उनको किस रूट से लेकर अपनी मंडलियों को इंटरप्रिटेशन सेंटर के पास जो नई पार्किंग बनी है वहाँ लेके आना है। 12 बजे तक पहुँचने का सबको निर्देशित किया है। 12 बजे के बाद वहाँ से हम लोग मंडलियाँ वहाँ से स्टार्ट कर देंगे और उसके अलावा वही उसी रूट से निकलते हुए उसी रूट पर आगे बढ़ते हुए सवारी में सम्मिलित होगी। संख्या वॉलंटियर्स के सब में निश्चित की गई, जिनको हम टी शर्ट्स उपलब्ध कराएंगे, जो हमारे प्रिंट होकर आज शाम तक या कल सुबह तक प्राप्त होंगे, तो कल सुबह हम इनको उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ इनके वॉलंटियर्स 5 हम लोगों ने लिए हैं, जो इनकी सुरक्षात्मक चीज़ों को और बाकी अन्य लोग अनाधिकृत रूप से उनकी मंडली में प्रवेश न करें, इनको सुनिश्चित करने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सवारी मार्ग पर एक तो जितनी जो सामान्य प्रकार की व्यवस्था है वो तो अपनी जगह है ही है। इसके अलावा जो उस मार्ग पर निवासरत लोग हैं, मार्ग पर निवासरत संस्थान हैं, उन सभी से भी अनुरोध किया गया है कि बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना अच्छा हम स्वरूप और जितना अच्छी चीज़ें अपने संस्थानों पर दे सकते हैं, अपने स्थानों पर लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं या अन्य क्षेत्रों में हम व्यवस्था कर सकते हैं, उन सभी व्यवस्था करने तो हमने सभी से अनुरोध किया है। स्वागत की अलग अलग सूची हमको प्राप्त हुई थी, जिनकी कल हम लोगों ने मीटिंग की थी। उनको हमने कितने बाय कितने का टेंट लगाना है, साउंड सिस्टम कितने लगाने हैं, गंदगी न हो इस चीज़ का सुनिश्चित करना है, पाँव फिसले नहीं इस व्यवस्था की सुनिश्चित करना है। तो ऐसे लगभग 50 के आसपास हमारे पास संख्या अभी तक 3 क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त हुई है, तो जिनको हम लोग विधिवत अनुमति देकर कल सुबह 9 बजे तक लगवाने का बोला है। 10 लोग मैक्सिमम हर जगह पर हमने अनुरोध किया है कि 10 लोग ही उस मंच पर उपस्थित रहे और मंच की सुरक्षा की जवाबदारी मंच आयोजक की रहेगी, मंच की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जवाबदारी मंच आयोजक की रहेगी। ये व्यवस्था उन्हीं को सुनिश्चित करना है ताकि किसी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की कोई घटनाएं निर्मित न हो। इधर ट्रैफिक विभाग ने शाही सवारी को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। सवारी में शामिल होने वाली भजन मंडलियां हरी फाटक ब्रिज के नीचे से वेदशाला, लाल पुल के नीचे से निकलकर जयसिंहपुरा होते हुए त्रिवेणी संग्रहालय तक आएंगी और यहां से ही उन्हें सवारी में शामिल किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु लाल पुल के नीचे से होकर श्री वाटिका पार्किंग तक पहुंचेंगे और यहां वाहन पार्क कर मंदिर जाएंगे। हरी फाटक से बेगमबाग, बेगमबाग से यादव धर्मशाला, सीमेंटेड मार्ग से भारत माता मंदिर, जयसिंहपुरा से चारधाम मार्ग, दानी गेट से रामानुज कोट, गुदरी चौराहा से कहारवाड़ी, गोपाल मंदिर से गुदरी चौराहा, महाकाल घाटी से महाकाल मंदिर, तेलीवाड़ा से कमरी मार्ग, कंठाल से तेलीवाड़ा, छतरी चौक से कंठाल, बियावनी से तेलीवाड़ा, नरेंद्र टॉकीज से कंठाल, निकास चौराहा से तेलीवाड़ा, शीर सागर से कंठाल, भार्गव तिराहे से टंकी चौक, केडी गेट से कमरी मार्ग, चक्रतीर्थ टर्निंग से दानी गेट, शंकराचार्य से दानी गेट, तोप खाने से लोहे का पुल, गधा पुलिया से त्रिवेणी संग्रहालय तक सारे वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इंदौर रोड, देवास रोड और मक्सी रोड से आने वाले श्रद्धालु लाल पुल के नीचे से होकर श्री वाटिका में वाहन पार्क करने के बाद दर्शन के लिए जाएंगे। आगर रोड से आने वाले श्रद्धालु मकोड़िया आम चौराहे, खाक चौक, पिपली नाका, चक्रतीर्थ टर्निंग होकर शंकराचार्य चौराहा पहुंचकर कार्तिक मेला ग्राउंड से वाहन पार्क पर नरसिंह घाट पुल से होकर मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। इसी तरह उन्हेल और बड़नगर रोड से आने वाले श्रद्धालु कार्तिक मेला ग्राउंड में वाहन पार्क कर नरसिंह घाट पुल से होकर दर्शन करने पहुंचेंगे। चिमनगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस ने त्रिशूल पारदी पिता गोपाल पारदी निवासी शंकरपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात करना कबूला है। उससे चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी चिमनगंज थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश है और पहले भी जेल की हवा खा चुका है। दरअसल 8 जुलाई को कैलाश एम्पायर में रहने वाले भगवान पिता सुंदरलाल और छोटी मायापुरी निवासी सोनीपति मनोज रायकवार के घर चोरी हुई थी। दोनों ही वारदात को आरोपी त्रिशूल ने अंजाम दिया था। इसके अलावा पवासा में डकैती की योजना बनाते पकड़ाए आरोपियों में भी वो शामिल था, लेकिन फरार हो गया था। 18 अगस्त की रात करीब 10 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी त्रिशूल पारदी को सेंट पॉल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया।
थाने में आरोपी पहले तो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपी ने चिमनगंज क्षेत्र में हुई चोरी की अन्य वारदात के संबंध में भी पुलिस को सुराग दिए है। फिलहाल पुलिस को उसके 2 साथी सिकंदर और गौतम की तलाश है। आपको बताते चले कि आरोपी सितंबर 2020 में 2000 का इनामी बदमाश रह चुका है। इसके अलावा वर्ष 2016 में तमिलनाडु के सलेम से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली ट्रेन में 5 करोड़ 70 लाख रुपए की रॉबरी के मामले में भी आरोपी त्रिशूल पारदी का नाम आ चुका है। उस वक्त तमिलनाडु पुलिस उसे ढूंढती हुई उज्जैन भी पहुंची थी। इसने जो वारदात कबूल की थी वो दोनों वारदात में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य 2 वारदात जो इसके द्वारा बताई गई है उसमें इसकी संलिप्तता इसने नहीं बताई है, लेकिन वीडियो फुटेज के आधार पे जो आरोपी उसमें दिख रहे हैं उनकी इसने पहचान बताई है। पहले की कोई रिकॉर्ड इसके सामने आए? इसके एक उंडासा रोड पर जो घी की फैक्ट्री है उसमें अपने साथियों के साथ मिलकर इसने वहाँ मारपीट करके चोरी की थी। उस मामले में भी इसके खिलाफ 2000 का इनाम घोषित हुआ था, तो उस मामले में भी इसकी गिरफ्तारी करके चालान पेश किया जाएगा। आज आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा और इसके 4 और वारंट हैं जिनमें उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। जयसिंहपुरा क्षेत्र की तकिया मस्जिद के पास खुलेआम ड्रग्स बेचा जा रहा है। काना जोशी, फरदीन पठान और गोलू नाम के बदमाश ये कृत्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नशे की हालत में ये लोग श्री महाकालेश्वर मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। इनकी हरकतों से अजीत आज तकिया मस्जिद क्षेत्र के रहवासी एसपी ऑफिस पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। रहवासियों का कहना है कि तकिया मस्जिद क्षेत्र में काना जोशी और उसका साथी फरदीन उर्फ पांगला ऑटो स्टैंड और उसके आसपास मादक पदार्थ बेचते हैं। इनका एक साथी गोलू पठान कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया है और जेल में है। यह लोग आए दिन रहवासियों से विवाद करते हैं। इस संबंध में महाकाल थाने में कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन नशे के सौदागरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बदमाश कान्हा जोशी की मां सीमा भी आए दिन लोगों से विवाद करती है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। पूरे क्षेत्र में आए दिन हो रहे विवादों से रहवासी परेशान हो चुके हैं। रविवार को 50-60 की संख्या में क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं इकट्ठा होकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उचित कार्रवाई करने की मांग की। क्षेत्र वासियों का कहना है कि पास में ही 4 धाम मंदिर पार्किंग भी है, जिसके चलते दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और यह बदमाश श्रद्धालु महिलाओं से भी अभद्रता और छेड़छाड़ करते हैं। आइए रहवासी शायबा बी से मामला जानते हैं। सिर्फ हमारी मांग ये है कि जो हमारा क्षेत्र है जयसिंहपुरा तकिया मस्जिद, हम वहाँ से जो भी ये नशा बेचने वाले ये नशा करने वाले हैंगे उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं। क्यों कि उस रोड से यात्रीगण निकलते हैं और भी आने जाने वाले श्रद्धालु है उस मंदिर के रास्ते पे निकलते हैं। जो ये लोग असामाजिक तत्व हमेशा परेशान करते हैं। गए साल जो 2016 का सिंहस्थ आया था तब इन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करी थी। कौन लोग हैं ये? उसमें एक काना है, वो एक काना नाम का है जिसकी माँ का नाम सीमा है। वो आए दिन डराती धमकाती के कपड़े फाड़ के हम आपके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे। जो अभी भी उसने यही करा है, थाने पे बैठी है। और कौन लोग हैं? और उसके अलावा वो लड़का है फरदीन नाम है उसका, फरदीन। उसके बाप का नाम है फिरोज और उसके साथ में 2-4 और है। जो एक लड़का अभी जेल में फिलहाल बंद है गोलू पठान नाम का। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ से ये सब हट जाए। उस रास्ते से लेडीज़ निकलती है, कॉलेज की लड़कियाँ निकलती है, नंगे नंगे कमेंट करते हैं, सीटी मारते हैं और रिक्शाओं में बैठ के पत्थर मारते हैं। कितने वक्त से ये लोग वहाँ पर? ये कम से कम 5 साल हो गए और हम थाने पे आवेदन दे चुके हैं। जो ये हमारे पास से कितनी बार लगभग अपना आवेदन दिया? हमारे आवेदन गए महीने 7 तारीख को भी लगाया था, उसके बाद 27 तारीख को भी लगाया है हमने। 8 दिन आवेदन जा चुके हैं। रहवासी मुजफ्फर अली ने भी अपनी पीड़ा शायबा बी के अंदाज में बयां की। बहुत ज़्यादा परेशान, थाने पे गए थे, उनके थाने पे आवेदन दे रखे हैं। और ये ऑटो में जो नीचे हमारे तकवीजीत पे ऑटो खड़ी रहती है उसके अंदर से गांजा बिकता है, सब उसके नीचे अंदर से ही सारा मामला होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दर्शन करने निकलते हैं, अगर किसी दर्शन करने वाले पे किसी ने पत्थर मार दिया तो तकिया मस्जिद के मकानों पर आफत आ जाएगी। तो पुलिस प्रशासन जेसीबी लेके ज़्यादा सी देर में आ जाएगी, ये देखेगी नहीं किसका अपराध है, किसने अगर ये पुलिस देखेगी नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है। पुलिस को कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? 3-4 बार देते हैं पुलिस को आवेदन और रिपोर्ट भी है। जो 2 के नाम हमने लिए उनके खिलाफ आवेदन वो रिपोर्ट भी है, उनको पुलिस वैसे भी ढूंढ रही है। कितने समय से वहाँ पे मादक पदार्थ बेच रहे हैं ये लोग? कम से 5 साल हो गए। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। वह कान्हा जोशी को पकड़ती है या फिर पर्दा डाल देती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
गुजरात के अहमदाबाद से श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आया एक युवक शिप्रा नदी में नहाते समय भूखी माता घाट पर डूब गया। उसके परिजनों को सूचना दी गई है। महाकाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। दरअसल अहमदाबाद का रहने वाला 21 साल का प्रवीण हीरादर पिता गणपत लाल अपने 4 दोस्तों के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आया था। दर्शन के बाद यह लोग भूखी माता मंदिर क्षेत्र में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान नहाते समय प्रवीण गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोस्तों ने भी प्रवीण को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसे में महाकाल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव नदी से निकाला। ऐसा ही प्रवेश जाटवा ने बताया। अहमदाबाद गुजरात का एक 21 वर्षीय युवक है जिसका नाम प्रवीण हीरागर है। वो आज सुबह महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जो भूखी माता मंदिर के घाट के पास नहा रहे थे। नहाते समय ये हादसा हुआ। उस व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गुना से श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की जयसिंहपुरा के पास ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। गुना बाईपास पर स्थित विद्यार्थी नगर में रहने वाले 71 साल के श्याम बाबू उर्फ राम भरोस सैन दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। वह उज्जैन से नागदा में रहने वाली बेटी की यहाँ जा रहे थे। इसी दौरान वह जयसिंहपुरा के पास ट्रेन से गिर गए और उनका निधन हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर उनके परिजनों को सूचना दी है। बेटे मुकेश सैन ने बताया, किस प्रकार घटना हुई है? वो घर से दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पे दर्शन करके लौट रहे थे। लौटने में पता नहीं कैसे क्या हुआ है, तो रात को मालूम चला था। बहरहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। इस बात की जांच की जा रही है कि श्याम बाबू सेन ट्रेन से गिरे या किसी ने उन्हें धक्का दिया है। बड़नगर मार्ग पर इंगोरिया के पास शनिवार शाम ट्रक और बाइक के बीच हुई सीधी भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। ग्राम बलेड़ी में शाम 4:30 बजे ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। ट्रक चालक घटना के बाद फरार हो गया। बाइक सवार तीनों व्यक्ति इंगोरिया से उज्जैन की ओर आ रहे थे। ट्रक क्रमांक MP 09 HH 7719 उज्जैन से बड़नगर तरफ जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इसी बीच एक की मौत हो गई। मरने वाले युवक की शिनाख्त राकेश केवट के रूप में हुई है। 28 साल का राकेश बलेड़ी का रहने वाला था। घायलों के नाम सुरेश पिता बद्रीलाल 30 वर्ष और बद्रीलाल पिता गोपाल उम्र 50 वर्ष निवासी बलेड़ी है। मुकेश के चचेरे भाई वीरेंद्र सोलंकी ने बताया, ये बताइए क्या घटना हुई थी? घटना ये है कि कल वो जो हमारा अंकल का लड़का है राकेश, उनके साथ में उनके कुछ रिश्तेदार थे। तो कुछ निजी काम से हॉस्पिटल में आ रहे थे। कुछ काम था इनका हॉस्पिटल में, तो उधर से आ रहे थे गाँव से उज्जैन। तो उज्जैन की तरफ से एक तेज रफ्तार से ट्रक जा रहा था उधर, तो उनकी टक्कर हो गई रास्ते में। ये इंगोरिया थोड़ा सा आगे उज्जैन रोड पे। हाँ, घायल हुए थे ना, तो इनको एम्बुलेंस में डाल के यहाँ जिला अस्पताल में लाए थे। तो यहाँ इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसको हम दूसरे निजी अस्पताल में ले गए, तो उसकी मौत हो गई। क्या नाम है दोनों का? पुलिस ने हादसे का प्रकरण दर्ज कर लिया है। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद से फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार का पूरा फोकस दूध क्रांति की तरह अब मछली पालन क्रांति करने पर है। इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार पूरे देश में नीली क्रांति के माध्यम से बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मछली पालन का पृथक से मंत्रालय बना दिया है। सहकार भारती के प्रदेशाध्यक्ष जयंती भाई केवट ने रविवार को मीडिया को पशुपालन और मछली पालन के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। केवट ने बताया कि मध्य प्रदेश में सहकार भारती ने धनी राम रायकवार को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पूरे प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन करेंगे। रायकवार ने बताया कि वह पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। बेंगलोर में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया। कश्मीर से लेकर केरल तक 20 राज्यों के लोग ये सम्मेलन में आए और सहकार भारती का जो है जीवन सहकारिता है, जीवन मंत्र है भारतीय संस्कृति का। सहकारिता का माध्यम से मछुआरों की समृद्धि करना है। उनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बताया, इस प्रकार से विविध योजनाओं सरकार का लाभ लेके हम आगे बढ़ाने वाले हैं और पूरे मध्य प्रदेश में मछुआ प्रकोष्ठ का संगठन बढ़िया बने, इसके लिए उनका अच्छा प्रयत्न रहेगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।